फ्लिपकार्ट फूड, ये क्या है भाई? कई सेलर्स जो फर्स्ट टाइम ये लोगो वगैरह देख रहे हैं सोच रहे होंगे यार फ्लिपकार्ट फूड में भी आ गया, फूड डिलीवरी भी अगर करेगा। तो आज की जो वीडियो है वो है ई कॉमर्स न्यूज़ की। जितने भी आप में से पुराने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, उनको भी पता है कि हम लोग ई कॉमर्स न्यूज़ की सीरीज़ चलाते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताओ कितने लोग पहले भी ई कॉमर्स न्यूज़ हमारी देख चुके हैं और वो पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो की या ई कॉमर्स की स्पेशली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नई अपडेट्स आई हैं जिनको यूज़ करके आप ई कॉमर्स बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाओगे। मार्केट प्लेसेस के जो सेलर सेंट्रल है, सेलर पोर्टल है, वहाँ की भी बात करेंगे और उसके हट के भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो अपडेट्स, ई कॉमर्स न्यूज़ की आज हम लोग बात करेंगे और क्या क्या है वो बात करेंगे। सबसे पहले फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं, हम बात करेंगे सेलर सेंटर, जो सेलर पोर्टल है, सेलर डैशबोर्ड है, वहाँ की पहले बात कर लेते हैं। तो न्यू सेटलमेंट हब आ चुका है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, आई गेस आपको क्लियरिटी इस पर होगी। सो सेटलमेंट हब जो है फ्लिपकार्ट का इस टाइप से एक डैशबोर्ड है जहाँ पर आपको सजेशंस एआई के थ्रू रिकमेंडेशन एल्गोरिदम फ्लिपकार्ट का देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उनमें आप कॉम्पिटिटिव रहिए, नई लिस्टिंग्स को बूस्ट करिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके सामने जो भी है वो सारी चीज़ें दी जाएगी। इसके अलावा फ्लिपकार्ट का जो है वो न्यू सेलर डैशबोर्ड लॉन्च हुआ है, तो पुराना भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ये तो सब सारे पैनल्स में आ रहा होगा, ठीक। दूसरा अपडेट सेलर लेंस का है। सो फ्लिपकार्ट का पहला ई कॉमर्स का जो टूल है जिससे रिसर्च आप कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे तो इस टाइप से आपके सामने कंप्लीट डेटा उस प्रोडक्ट का आएगा, जैसे उसका फनल, उसका कस्टमर उसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, प्राइस हिस्ट्री, रेटिंग, सेटलमेंट कैलकुलेटर, बाय नाउ के इनसाइट, सारी डिटेल्स उस प्रोडक्ट की आपको मिल जाएगी। तो ये टूल के बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके चेकआउट कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है सेलर, फ्लिपकार्ट सेलर लेंस टूल, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू बायर पैनल। फ्लिपकार्ट ने अभी अपना बायर पैनल जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। अब इसमें आप से एज अ सेलर आपको क्या जो है वो चीज़ नोटिस कर रहे होगे, आप चाहे फ़ोन में देखो या लैपटॉप में, कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो, जब आप उसके प्रोडक्ट पेज में जाओगे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ दिखेगी आपको वो दिखेगी ऑफर्स, कि उस प्रोडक्ट पे क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट पर जब आप सेलर पोर्टल पे भी जाओगे वहाँ पर भी आप देखोगे प्रमोशन का नाम जो है वो ऑफर्स कर दिया है। इससे एक चीज़ क्लियरिटी आपको समझनी ज़रूरी है कि फ्लिपकार्ट पर अब ऑफर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करा जाएगा। सो आप अपनी लिस्टिंग्स को चाहे थोड़ा ज़्यादा रेट में रखें, लेकिन उन पे ऑफर्स एक्टिवेटेड ज़रूर रखें, चाहे वो कॉम्बो ऑफर है, बेंचमार्क के ऑफर हैं, लिस्टिंग के ऑफर हैं, जैसे भी ऑफर्स हो, ऑफर्स हर लिस्टिंग में ज़रूर रखना, ठीक। नेक्स्ट, छोटी छोटी अपडेट्स हैं, जैसे पेमेंट ओवरव्यू चेंज, इस पे मैंने बात करी थी, ऑब्जेक्शन भी उठाया था। बेटर सेलर इनसाइट्स अब काफ़ी बेहतर हो गए हैं, जैसे फेस्टिव प्रोडक्ट्स के जो इनसाइट्स वगैरह मिल रहे हैं, इस पे भी हम बात कर चुके थे। और होली सेल 24 फरवरी से 24 फेब से स्टार्ट हो गया है और 4 से 5 मार्च तक ये चलने वाला है। एग्जैक्ट डेट इन्होंने अनाउंस अभी नहीं करी है। सो होली की आपकी ऑब्वियसली प्लानिंग से 1 महीने पहले हो चुकी होगी, लेकिन होली का जो है अब सेल फ्लिपकार्ट पर आने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम लोग मीशो की। तो मीशो पे सबसे पहले मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, जो कि होली सेल ही एक टाइप से आप समझ सकते हो, 7 तारीख से लेके 15 मार्च तक ये जो सेल रहने वाली है। और ये मीशो की काफ़ी टाइम से, पिछले 3-4 महीने से इतनी बड़ी सेल आई नहीं है, ये काफ़ी बड़ी सेल रहने वाली है। अब जब ये सेल आ ही रही है तो आपको 1-2 चीज़ इसमें बता देता हूँ। पहला, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो अभी तो पोर्टल पे जाके पार्टिसिपेट कर लेना, उसके बाद इसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे एडिट जरूर कर लेना। मीशो अपने एंड से बहुत सारे अलग अलग अंडरस्टैंड डिस्काउंट्स डाल देता है, तो इस पर ज़रूर काम करना। इसमें काफ़ी अच्छी सेल एक्सपेक्टेड है। पिछले 1-2 महीने से मार्केट प्लेसेस पर सेल डाउन है, तो वो रिकवर आप यहाँ से कर सकते हो। तो मीशो पे और कुछ खास वैसा अपडेट इस बार करा नहीं है, जब से IPO आया है मैं इसमें ज़्यादा अपडेट्स देख भी नहीं रहा हूँ मीशो पर। नेक्स्ट, अमेज़ॉन पर तो न्यू सेलर सेंट्रल जो है वो लॉन्च करा है, जिसमें कि चैट सपोर्ट यूजिंग AI जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मैंने ये वाला जो अपडेट है वो व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दिया था। सो जो भी नए अपडेट होते हैं यहाँ तो हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन वैसे मैं जनरली उनको व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अमेज़ॉन आप देखोगे कुछ इस टाइप का अब जो है नया सेलर सेंट्रल आपका दिख रहा है, ये मैंने उसका एक सिर्फ पार्ट लिया है। टॉप में आप देखोगे न्यू सेलर सेंट्रल, इस टाइप से आप जो है वो टॉगल ऑन करोगे तो नया सेलर सेंट्रल लॉन्च हो जाएगा, पुराने में भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा साइड में यहाँ पर आप देखोगे AI का ऑप्शन आ रखा है,
यही ऑप्शन जब आप न्यू सेलर सेंटर करोगे तो राइट लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। अब इसमें क्या होगा, इसका नाम रखा है सेलर असिस्टेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आपके हैं, जैसे कई बार आप सोचते हो यार मुझे अपनी सेल ग्रो करनी है, हाउ टू ग्रो माय सेल, हाउ टू इम्प्रूव माय लिस्टिंग क्वालिटी, हाउ टू इम्प्रूव माय बेस्ट सेलर रैंक, या कोई भी सवाल है आपका, जैसे मुझे अपना स्टेप इवैल्यूएशन कैसे हाई करना है, या मुझे अपना फर्स्ट ऐड कैसे प्लान करना है, या मैं CPC ऐड PPC ऐड कैसे लगा सकता हूँ, क्रिएटिव्स कैसे बना सकता हूँ, A+ लिस्टिंग कैसे कर सकता हूँ। सो जो वीडियोज़ आप पहले यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या गूगल पे जाके टाइप करते थे, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर AI के थ्रू पूछ सकते हो। यहाँ पर डिटेल में आपको जो है वो चीज़ें जो अमेज़ॉन अपने एंड से बताएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा टूल लगा। सेलर की छोटी छोटी क्वेरीज़ का जो है, कई प्रोडक्ट आपके होते हैं उनमें क्या कमीशन लगेगा, डायरेक्टली यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है। आपने ये यूज़ करा नहीं करा मुझे बताना आप कमेंट में, ठीक। उसके बाद रंगोत्सव सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ऑलरेडी हो चुकी है वैसे। रंगोत्सव या जैसे होली सेल हम इसको बोल सकते हैं, या एंड ऑफ विंटर सेल अभी चल रही है, जो कि 13 फरवरी से 4 मार्च तक अमेज़ॉन पर रहने वाली है। सो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो की सबसे पहले तो ये जो बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट प्लेसेस के डैशबोर्ड पर वो थी। मेरी टीम्स के नंबर हैं ऊपर नीचे भी आप देख रहे होंगे, उनसे कनेक्ट करके आगे की ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अब बात करेंगे कुछ ई-कॉमर्स न्यूज़ की जो आपको जाननी ज़रूरी है। 1 बाय 1 हम इनको जस्ट गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ है मेरे पास आपके पास, अमेज़ॉन एंड शॉप्सी आर नाउ हाफ ऑफ USA मार्केट। अब आप देखोगे अमेज़ॉन और शॉप्सी ने US मार्केट को काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रखा है। एंड बिलीव मी, इंडिया में भी आने वाले टाइम में शॉप्सी और अमेज़ॉन बहुत तेज़ी से डोमिनेट करने वाले हैं। इसका भी एक और न्यूज़ में आप देखोगे। सो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से US मार्केट डोमिनेशन हो रहा है और धीरे धीरे इंडिया में आएगा। आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा, हाउ ब्रांड्स कैन अडॉप्ट व्हेन AI एजेंट डू शॉपिंग। अभी देखो क्या हो रहा है, कई AI जो जितने भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे ChatGPT हो, जेमिनाई हो, या परप्लेक्सिटी, ये सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो, ठीक है। यहाँ पर जब आप जा रहे हो, आप अपने क्वेरीज वगैरह सर्च करते हो, तो वहाँ पर क्या है, कई लोग उसको शॉपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ChatGPT पे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ आई वॉन्ट 1 टन AC फॉर होम, सजेस्ट बेस्ट AC फॉर मी इन इंडिया, ठीक। तो यहाँ पर वो बोल देते हैं एक्सीलेंट 1 टन AC है हमारे पास 2026 के लिए इंडिया में, जो कि बजट, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा है। और इंडिया में बहुत सारे लोग अब AI को यूज़ कर रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो मेरे को दिया है सजेशन इन्होंने, वो दिया है डैंकिन का 1 टन का AC 34,000 का। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट देखिए मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है कि आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, या अंकुर इलेक्ट्रिक या विजय सेल से डायरेक्ट ले सकते हो। और सबसे कम यहाँ पर अमेज़ॉन पे दिखा रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ और अमेज़ॉन से शॉपिंग कर सकता हूँ। दूसरा, मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ टॉप प्रीमियम, यहाँ पर भी डैंकिन का आ रहा है, यहाँ पर भी अमेज़ॉन सर्च कर रहा है। LG का देखेंगे तो यहाँ पर अंकुर इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आ रहा है, जिनकी ऑब्वियसली वेबसाइट होगी। उसके बाद रिलायंस रिटेल में आ रहा है सैमसंग का। उसके बाद IFB का आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट कहाँ का आ रहा है टॉप में। महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है। उसके बाद फ्लिपकार्ट पर भी देखिए आ रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जो चल रहा है वो LLM मॉडल चल रहा है। इसका मतलब अब लोग ChatGPT या फिर AI के थ्रू भी शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रैंक कैसे होगा? तो देखिए 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने प्रोडक्ट्स की रेटिंग रिव्यूज़ को प्रॉपर रखो, उसमें जितनी ज़्यादा उसके बारे में बात होगी AI उसको उतना बेहतर समझेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये बेस्ट है। पहली चीज़ पॉजिटिव रिव्यू। दूसरी चीज़, आप अपने प्रोडक्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट के इमेजेस हो गई, प्रोडक्ट की जितनी भी जो क्या कहते हैं डिटेल्स होती हैं वो प्रॉपर रखिए। साथ साथ में आप अपने ब्रांड पे ज़रूर काम करिए। आप अपने ब्रांड का एक वेबसाइट ज़रूर बना के रखिए। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली ब्रांड जो है वो रैंक हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ फ्लिपकार्ट। उसके बाद यहाँ पर भी मैं देखता हूँ LG, सैमसंग में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर भी आप देखेंगे, चलिए तो रिलायंस डिजिटल और जियो मार्ट हो रहा है। लेकिन कई जगह में आपने देखा जैसे डायरेक्टली वेबसाइट्स रैंक हो रही है, महाराजा इलेक्ट्रिक की, गैजेट्स नाउ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने सोशल मीडिया और आप अपनी वेबसाइट्स पर भी काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत हाई टाइम है, इनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दी हिडन थ्रेट किलिंग ई-कॉमर्स मार्जिन। अभी के टाइम में सबसे बड़ा जो थ्रेट है, जैसे आप में से कई सेलर नहीं होंगे तो फ्रॉड, रिटर्न्स और क्लेम्स वगैरह का ना मिलना, ये सारी चीज़ें ही अभी के टाइम में सबसे बड़ा
इशू है। तो अपने फ्रॉड रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको प्रॉपरली क्लेम्स करना है, उसको रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर टीम रखनी है, उनको गाइड करना है, उनको ट्रेन करना है। इन चीज़ों पे आपको अभी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल्स। तो फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल की अभी से देखिए प्लानिंग्स होनी शुरू हो गई है, और इस बार ये सितंबर 23 के आसपास या सितंबर में ये लोग प्लान कर रहे हैं। सो अभी से आप देख लो कितने 5-6 महीने अभी भी बचे हुए हैं। सो अभी से प्लानिंग आपको भी स्टार्ट करनी है, इससे पहले भी कई सेल्स आने वाली है, ठीक। नेक्स्ट, 56% सर्च वाई कॉमर्स इज विनिंग इन एड। अभी के टाइम में ऐड में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो रहा है, जितना कभी नहीं था। सो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, ब्रांड्स ऐड में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखा गया है वो देखा गया है, आप यहाँ पर देखो, व्हाट मेक्स टेलिंग इन 2025 e-commerce recorded stronger advertising across sectors growing 40% ईयर ऑन ईयर। उसके बाद डिजिटल स्पेंड राइजिंग 56% हाइयर, जिसमें से टूरिज़्म में इतना था, एजुकेशन में इतना था, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इतना था, और इनमें से आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो एफएमसीजी सेक्टर में हो रहा है, जैसे कि ब्यूटी कैटेगरी वगैरह वगैरह। और ई कॉमर्स का जो शेयर है टोटल एडवर्टाइजिंग है उसका 18% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अगर आज के टाइम में ई कॉमर्स कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा है। नेक्स्ट, वाई नीश ई कॉमर्स ब्रांड्स आर आउट परफॉर्मिंग जनरल। इसका मतलब मैंने अभी रिसेंटली ई कॉम फेस्ट में भी ये चीज़ बोली थी कि नीश स्पेसिफिक ई कॉमर्स ब्रांड्स पे आप अब काम करो। लेट्स सपोज आप टॉयज़ का ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो टॉयज़ एक नॉर्मल है कि भाई टॉयज़ में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन टॉयज़ फॉर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, या टॉयज़ फॉर बेबी गर्ल, इस टाइप से आप एक नीश कैटेगरी में जाके, या फिर एजुकेशनल टॉयज़ ओनली, तो इस टाइप से आप नीश कैटेगरी में जाके आप ब्रांड्स पे काम कर सकते हो, अगर आप रियली इस चीज़ में जाना चाहते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है, मीशो का जो Q3 का प्रॉफिट था वो काफ़ी डाउन गया है। सो जैसे मैंने बोला IPO के बाद वैसे कोई ज़्यादा चेंजेस इनके नहीं हो रहे हैं, उसके बाद इनके लॉसेस भी बहुत भयंकर हो रखे हैं, और आप अगर एक क्वार्टर में इनका ऑर्डर्स देखोगे वो काफ़ी ज़्यादा है, 690 मिलियन ऑर्डर। दैट मीन्स एक महीने का, महीना छोड़ो, दिन का लगभग 50 से 60 लाख ऑर्डर्स मीशो पर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्कोप है। बाकी प्रॉफिट में है, लॉस में हो, वो तो चलिए उनका डेटा है, वो उनको अपने एंड से मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने नामीबिया टीम को अभी किया था स्पॉन्सर, इंडियन टीम को नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत करोड़ों रुपए लग रहे थे। उसके 1% 2% चार्ज में नामीबिया टीम को स्पॉन्सर कर दिया, और बहुत तगड़ा ये कैंपेन किया था। आपने देखा नहीं देखा, क्रिकेट देखते होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, मैंने भी इस पर बात करी थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड में अभी अमेज़ॉन ने सबसे नंबर 1 कंपनी बन गई है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में। जैसे आप ये ग्राफ देख सकते हैं, वॉलमार्ट पिछले आई गेस 20-25 सालों से नंबर 1 था वर्ल्ड में, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करते थे, लेकिन अभी अमेज़ॉन ने इनको बाईपास कर दिया है, लगभग 716 बिलियन कर लिया है। सो काफ़ी बड़ा स्कोप है अभी अमेज़ॉन मार्केट प्लेस पर। इंडिया में इन्होंने अभी कुछ भी नहीं करा है उतना ग्रोथ जितना पूरे वर्ल्ड में इनकी ग्रोथ है। तो अमेज़ॉन पे आप जाइए, वहाँ पर अपना ब्रांड अभी से स्टार्ट करिए बनाना। अमेज़ॉन में लॉन्च मार्केट प्लेस फॉर AI कंटेंट वगैरह के लिए भी मार्केट प्लेस बना रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड CCI प्रो। अभी बीच में CCI की प्रॉप चल रही थी ना फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह पे, तो उस पर अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े एक्शन होंगे, ये लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं सेलर्स के यहाँ वगैरह वगैरह, बट अभी इस पे ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा और इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जहाँ पर नॉर्मल सेलर्स के प्रोडक्ट्स को कॉपी करके उनके अपने ब्रांड्स बन जाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने भी नोटिस करी होंगी। सो लेट्स सी इस पर क्या होता है, बहुत टाइम से मैंने इस पर अपडेट आपको करा नहीं था। नेक्स्ट, पेनल्टीज़। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जा रहे हो तो अभी जो आपके BU लाइसेंस वगैरह होता है तो उस पर ज़रूर फोकस करना, और जितना भी आप ऑनलाइन कमिटमेंट कर रहे हो, जैसे एनर्जी एफिशिएंसी की, इससे इतनी बचत होगी, ये होगी, उन सब की प्रॉपर जांच करी जाएगी। तो याद रखना, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, और जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हो, प्लीज़ उसको एश्योर रखना कि इसमें टेस्टेड हो आपका प्रोडक्ट, नहीं तो इसमें बहुत हाई पेनल्टीज़ अब लगने वाली है, राइट। नेक्स्ट,
ई कॉमर्स मेजर ट्वीक लिस्टिंग फॉर बेटर AI चैटबॉट विजिबिलिटी। अभी जैसे अमेज़ॉन, जैसे मैंने एक न्यूज़ अभी इससे पहले बताई थी आपको कि अब AI के थ्रू कस्टमर शॉपिंग कर रहा है, तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन भी कोशिश कर रहे हैं कि LLM उनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल में उनका प्रोडक्ट जो हो वो रैंक हो। जैसे वहाँ पर हमने देखा कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रैंक हो रहे थे, कुछ फ्लिपकार्ट के रैंक हो रहे थे, तो दोनों मार्केट प्लेस ट्राई कर रहे हैं अपने एंड से भी। तो मैंने आपको बोला था कि एज अ सेलर भी आप एफर्ट्स करिए, लेकिन एज अ मार्केट प्लेस भी मार्केट प्लेस में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसको बोलते हैं जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, GEO सर्विस। फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो इन टॉक विथ थर्ड पार्टी फर्म दैट ऑफर्स GEO सर्विस अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। तो GEO ये नया टर्म आया। SEO तो हम बहुत सारे करते थे, लेकिन अब GEO पे भी हमको फोकस करना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रॉब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओवर एड ऑन चार्जेस फॉर कैश ऑन डिलीवरी पे देखा होगा आपने, बीच में बहुत सारे एड ऑन चार्जेस लग रहे थे, तो इस पे बात चल रही है। गवर्नमेंट ने इसमें जो है वो सवाल पूछे हैं मार्केट प्लेसेस से। नेक्स्ट, ग्रोइंग लॉजिस्टिक स्ट्रीम डैम्पन, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो पर टाइम टू टाइम बहुत तेज़ी से सेल्स जो हैं वो ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, और जितने भी कुरियर कंपनीज हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड अब आ रहा है। सो कुरियर कंपनीज़ की वजह से उन पे उतना स्कोप नहीं है, हब कंस्ट्रेन है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है कुरियर पार्टनर अभी उतने, उन पे लोड ज़्यादा है। ये सब करके कई बार शिपिंग लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा, कई बार पिकअप ही नहीं हो रहा ढंग से। तो एक बहुत बड़ा गैप अभी के टाइम में दिख रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और शिपिंग कंपनीज जो हैं वो उतना फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं। सो इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ आप देख रहे होंगे स्पेशली मीशो पर। तो उस चीज़ को एश्योर रखना कि ये इस वजह से हो रहा है, धीरे धीरे ये शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अराउंड 40% ऑफ FMCG कंजम्पशन इंडिया टेक थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। ठीक है, इसमें FMCG सेलर्स हैं तो इसको आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है समीर कुमार जी का, जो अमेज़ॉन इंडिया के हेड हैं। इनका बोलना है कि इंडिया अभी अपने पीक पर जाने वाला है ई कॉमर्स में, मतलब इन कमिंग फ्यू ईयर्स 2026, 27, 28, 29, 30, इन 3-4 सालों में इंडिया ई कॉमर्स में अपने टॉप में जाने वाला है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स ब्रांड, राइट। नेक्स्ट, क्विक कॉमर्स। तो क्विक कॉमर्स जो है अभी एक डेटा निकल के आया था कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं FMCG स्पेशली, क्योंकि वही चीज़ें सेल होती हैं क्विक कॉमर्स में, तो उनका 2 से 4% भी क्विक कॉमर्स के थ्रू नहीं निकल पा रहा है। सो अभी क्विक कॉमर्स में जो कि 50 से 100% पर ईयर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है क्विक कॉमर्स की, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 से 3% भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं FMCG कंपनी, जैसे ब्रिटानिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उनके प्रोडक्ट यहाँ से नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादातर वो जनरल ई कॉमर्स के थ्रू या फिर जो जनरल ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह उनके थ्रू ही जा रहा है। सो यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा गैप दिखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट का जो क्विक कॉमर्स था उन्होंने थोड़ा इसको लिमिट कर दिया है, अभी बजट इसमें कम रखा हुआ है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि फ्लिपकार्ट ने, देखिए क्विक कॉमर्स को तो बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रोथ करा था, तो लेकिन मुझे लग रहा है फ्लिपकार्ट इसको अपने एंड से कुछ बेहतर तरीके से करेगा। अमेज़ॉन ने भी तेज़ निकाला था, और ऑलरेडी जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट उनकी तरफ से बहुत भयंकर कंपटीशन आ ही रहा है। सो फ्लिपकार्ट को अभी इसमें बंद करने के बजाय फ्लिपकार्ट ने सिर्फ लिमिटेड सिटीज़ में इसको जो है वो चलाने का अभी प्लान करा है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट इंडिया एक्सप्लोर्स एंट्री इनटू फूड डिलीवरी सेगमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने भी अभी देखी कि फ्लिपकार्ट अब फूड डिलीवरी में एंटर करने का प्लान कर रहा है। अब ये करेंगे कैसे? तो जैसे इनका क्विक कॉमर्स तो है ही, लेकिन इनका एक अलग सा ऐप आएगा जो फ्लिपकार्ट फूड या ऐसे कुछ नाम एग्जैक्टली अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करा है। सो ये क्या करेंगे, ONDC के थ्रू करेंगे, डायरेक्टली नहीं करने वाले हैं, और वहाँ से फूड डिलीवरी में भी घुसने वाले हैं। सो मैं एज अ सेलर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि फ़्लिपकार्ट को इस एरिया में एंटर करना चाहिए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या लगता है कि फ़्लिपकार्ट इस एरिया में कुछ कर पाएगा जहां मार्केट प्लेसेस का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्विक कॉमर्स भी उतना बेहतर नहीं चल रहा है, उसमें भी उन्होंने बैकआउट करा हुआ है। सो लेट्स सी अभी इन फ्यूचर क्या होता है, लेकिन जो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल रही है। ऑब्वियसली हर कोई अभी के टाइम में फूड डिलीवरी बिजनेस में आ रहा है, क्विक कॉमर्स में और फूड डिलीवरी में, राइट। सो
यहाँ तक अगर आपने ई कॉमर्स न्यूज़ देखी है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ई कॉमर्स न्यूज़ अगर आपको पसंद आती है तो मैं वीकली आप लोगों के लिए ज़रूर ई कॉमर्स न्यूज़ लेके आऊँगा। उसके लिए मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। और फ्लिपकार्ट पर, अभी फ्लिपकार्ट की ही बात चल रही, तो फ्लिपकार्ट पर मैंने एक बहुत डिटेल कोर्स बना रखा है। जनरली आप अगर इंटरेस्टेड हैं फ्लिपकार्ट में तो एक 8 घंटे का मैंने फ्री कोर्स बना रखा है। मैं पेड कोर्स तो कभी भी आपको सेल करने की बात नहीं करूँगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगा, उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना भर लगाओ और आराम से उसको देखो, ठीक है। बाकी फ्लिपकार्ट एड मास्टरी पे मेरी बुक ऑलरेडी आ चुकी है, वो बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी फ्लिपकार्ट एड मास्टरी करके। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।